हुआ करता है, जब भी कोई शुभ कार्य किया जाए तो उससे पहले किसी की पूजा हवन की जाए तो उससे पहले सर्वप्रथम इष्ट को नमन करते हैं, गणेश भगवान की स्तुति वंदना करते हैं। तो दो लाइनें सर्वप्रथम गणेश भगवान के चरणों में बैठे, उसके बाद में बाबा जहारवीर की रसमयी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। कि जय जय गणपति देवा, आवाज बढ़ाओ मेरे माइक में। कि जय जय गणपति देवा, तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा, गणपति देवा, तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा, हे प्रभु सवारी है सवारी, हाँ सवारी। तेरी मुँह से की सवारी, हाँ सवारी है सवारी। बाबा तेरा ध्यान धरे, बुरी गाल करे, हम तुम्हें मनाते हैं। हे गौरी के लाल चरण में तीज नवाते हैं। जय जय गणपति देवा, तेरी संत करे सेवा। जल्दी चलाओ जी पंखा, अब तक सब बेड़े जा रहे पसीना में। अरे जय जय गणपति देवा, तेरी संत करे सेवा। सिद्धि के दाता और विधाता बाबा
गणपति देवा तेरी भक्त करे सेवा। जय जय गणेश। पिता के समान पूजनीय हमारे बुजुर्ग गण समागम में बैठे हुए हैं। इस पवित्र धरती पर हमको जन्म देने वाली माता के समान जननी बैठी हैं। हम सर्वप्रथम इस व्यासपीठ की तरफ से अपने दोनों हाथ जोड़ करके सबको नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं, ताकि वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करे। साथियों, मैं रोज बताता हूं कि बड़े सुंदर भाग होते हैं जिन्हें भगवान की भक्ति करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भक्ति भक्ति होती है माताओं, वो चाहे किसी की भी हो, चाहे बाबा चारवीर की भक्ति हो, चाहे राधे श्याम की हो, चाहे भगवान की हो, चाहे हनुमान की हो। भक्ति भक्ति होती है और जो जिस भक्ति में लीन हो जाता है वो उसी में ही भरमा रहता है। बड़े सौभाग्य है आपकी पावन नगरी में, क्योंकि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो यहाँ पर तो संतों की संगति भी हो रही है, संतों की संगत भी आपको मिल रही है। और दूसरा रत मम कथा प्रसंगा, तो संतों का साथ भी हो रहा है, भगवान की पावन कथा भी श्रवण करने को मिल रही है। तो इससे बढ़िया धर्म और भक्ति ज्ञान की बात और कहां हो सकती है। अरे जहां पर धर्म के कार्य हो रहे हैं, जहां पे धर्म की चर्चा हो रही है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, और जहां पे धर्म है वहीं पर साथियों भक्ति और ज्ञान और वैराग भी है। मैं रोज बताता हूं कि पापी के घर में साथियों धन और सुख पैदा हो सकते हैं, लेकिन पापियों के यहाँ पर पापियों के घर में कभी भगवान की पावन कथा और भगवान का पावन गुणगान कभी नहीं हो सकता। माताओं, धन्य भाग है आपके जो आपको प्रति वर्ष बाबा चारवीर की कथा श्रवण करने को मिलती है, और धन्य भाग है हमारे जो हमें आप लोगों के दर्शन करने को मिलते हैं। आपके गांव में आने से पहले माताओं मेरी कथा कासगंज में बंद गई थी, यही तारीख की 27 की, और वह कासगंज की कथा की हमें मना करना पड़ी। हमने कही मेरी तबीयत खराब है, भैया आप दूसरों कोई शास्त्री कर लो, हम कासगंज नहीं आए। क्यों? क्योंकि आप लोगों से एक प्रेम है, एक हित है और एक लगाव है, और दूसरा हमें बाबा से भी बड़ा प्रेम है। अरे भागवत तो माताओं साल भरे में होती ही रहती, हम यहाँ से जाएंगे कन्नौज कहेंगे जाके, और कन्नौज से चले जाएंगे फरुखाबाद के लिए। भागवत तो होती ही रहती है, लेकिन बाबा की सुंदर कथा कभी कभी होती है, कहीं कहीं होती है। जो तो लोग बजवा लेते हैं, लेकिन बाबा की पावन 7 दिन की कथा नहीं हो पाती है। धन्य भाग है आप लोगों के जो आप लोग ऐसे देव स्थान बाबा के स्थान की यानी पावन धरती में आप लोगों ने जन्म लिया।
धन्य भाग है माताओं आप लोगों के, जो आप इस पावन धरा धाम पे आए हैं। और धन्य आपके ही भाग नहीं, जब सारी यूपी के ही धन्य भाग हैं। अगर अपने आर्यावर्त देश में देखा जाए या देश भारत में देखा जाए तो सबसे पवित्र स्थान है तो माताओं का यूपी है, उत्तर प्रदेश है ही। पूछो काहे? राम आए तो अयोध्या में आए माताओं का, अयोध्या अपने उत्तरी प्रदेश में पड़त है। और कृष्ण आए मथुरा के जेल खाने में, जब मथुरा माता ये अपने यूपी में ही पड़त है। रुक्मिणी मैया को विवाह भगवान कन्हैया के संगे हो, जो अपने पाई के नीचे कुदरई कोट में पड़त है। अरे जाए उत्तर प्रदेश में पावन गंगा और डालना यमुना बह रही हो, इससे बढ़िया पवित्र स्थान और कहाँ हो सकता है। धन्यवाद है माताओं हमारे और आपके, जो हमें और आपको उत्तर प्रदेश में जन्म मिलो। हुक्म मिल जा तो राजस्थान रेगिस्तान में तो पानियों की भी तरस जाते। साथियों बड़े भाग होते हैं प्राणियों के, जिन्हें बाबा की पावन कथा श्रवण करने को मिलती है। लोग ये कहते हैं, अभी मैंने सुना था, ये कह रहे थे कि अब कहता है भागवत को मालूम हो मैं नहीं भाव, और भागवत छट गई और भागवत होने लगी। मेरे कान में भना गाई थी, बोले शास्त्री जी अब कहता है भागवत मालूम नहीं भाई, कब छठी और कब होने लगी। हमने कहा इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे शुभ कार्य जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अच्छे ही होते हैं। एक बात आ गई है तो आप लोगों को बताते चले माताओं, आप लोग भागवत सुनने के लिए आए हैं भक्तों। जब रावण धराशायी होकर के जमीन पर गिरा था युद्ध के मैदान में, तब राम ने लक्ष्मण से कही थी, सुनो भैया लक्ष्मण, अरे रावण प्रकांड विद्वान है, 18 पुराण 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता है, चले जाओ। रावण प्रकांड विद्वान है, उनसे कुछ शिक्षा लेकर के आओ। लक्ष्मण गए और लक्ष्मण जाकर रावण के मूल की तरफ ठहरे हुए परीक्षित महाराज। रावण लक्ष्मण से बोला तक भी नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर किसी के घर पे मांगने के लिए जाओ, किसी के दरवाजे पे जाओ तो कभी बड़े बन करके नहीं जाओ, साथ ही छोटे बन करके जाओगे तो मन चाहे कि तुम मांग के चले आओगे। और तुमने तानाशाही दिखाई, मखा फुलाई कि हम कछु है, अपने ऊपर गुरूर किया तो कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें। जब भी मांगो छोटे होके मांगो। अरे ये कहो भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, अरे जो कुछ है वह भगवान की गई भाई भेंट ही है मेरे पास। तानाशाही में जाओगे, मारे जाओगे, कभी कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्मण लौट आए। जब लक्ष्मण लौट आए तो राम ने पूछा, बोले भैया रावण ने कुछ बताया? बोले रावण हमसे बोले तक लो नहीं। बोले तुम गए तब कहाँ खड़े थे? बोले महाराज मूड की तरफ। बोले अपनी तरफ फिर जाओ, पैरों की तरफ खड़े होना और रावण से कहना कि महाराज आप मर तो रही हो, अरे जब जीवन में हमें उसी के भी के कुछ बातें बताए जाओ। आज लक्ष्मण फिर गए और लक्ष्मण फिर जाकर के रावण से कहने लगे, महाराज अरे आप प्रकांड विद्वान हैं, अरे हमें जीवन के लिए कोई सहारा देते जाओ। तो देखो रावण ने लक्ष्मण से 2 ही बातें कही थी। क्या कही थी? रावण ने लक्ष्मण से कहा, सुनो लक्ष्मण, केवल ज्यादा नहीं, केवल 2 बातें। रावण बोले 2 बातें केवल कहनी है, तो शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। सुनो लक्ष्मण, केवल कहनी
जाता है हमने क्या तेरे मन की मन में लगी जाए रही है लक्ष्मण, हमने कहा छोड़ी थी शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा और बुरा समय जो ना डालो बाय डाल वही अच्छा। रावण कहने लगे लक्ष्मण हमने भी सोचा था कि स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाएंगे, ये भी सोचा था कि क्षीर सागर को लंका तक ले आएंगे, लेकिन क्या करें अगर हम तुम्हारी भाभी सीता का हरण नहीं करते तो शायद जमीन नौबत नहीं आती कि हम जमीन पर पड़े हैं। अरे गंदोकार हम अगर डालते रहते तो आज ये नौबत नहीं आती जो हम जमीन पर धराशायी पड़े हैं। इसलिए लक्ष्मण अपने जीवन में केवल दो ही बातें डाल लियो, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अच्छे हैं और बुरा काम जितनी टल जाए जितना टल सके उतना टलता है वही अच्छा होता है। तो जब बाबा की कथा का हो रही है तो शुभ कार्य है, जब क्या नहीं देखी जाके भागवत हो ही जाए जनायु नहीं परी कब हो गई कब नहीं भाई, शुभ कार्य जितने जल्दी हो जाए उतने अच्छे होते हैं। अब बुरे कार्य जितने टालते रहो है कोई दिक्कत ना है, ज्यादा ना कुछ कहते हुए जहाँ पर कथा चल रही थी भाई प्रसन्न में माता हुआ आप लोगों को जोड़ेंगे। पहले एक लाइन को सभी लोग भक्त कीर्तन बोल लो और उसके बाद में बाबा जहाज की पावन कथा प्यार की कथा हम लोगों को अवसर कराएंगे। सभी लोग एक लाइन को कीर्तन बोल लो साथी। कि बाबा चल के छैया में भक्तों कि बाबा चल के छैया में भक्तों के पागल कर डालो पागल के
बोलिए हनुमान महाराज की। परीक्षित महाराज कथा कहाँ चल रही? हाथी ले धर्म की सीख नहीं आए कहाँ चल रही महाराज? अच्छा, उम्र काल में दर्द हो रहा था तो दर्द तो एक जब बाबा के प्रति जगदे विचार सोचोगे उन्हें चेहरा मिलवाओगे, खाज खुजली तो बग रहेगी। यानी बाबा ने अपनी मैया बाछल के आंगन में बाल लीलाएं दर्शाई। बाल वालों के साथ में बाबा जहारवीर ने अपने आंगन में बाल लीलाएं दर्शाई और बाल लीलाएं दर्शाने के बाद में जब धीरे धीरे बाबा जहारवीर सियाने हुए, सियाने होते ही चले गए, श्रोताओं ने भक्तों के अनन्य प्रकार से भांति भांति से भक्तों के कार्य बनाए और कार्य बनाते बनाते जब ये सियाने हो गए, कितने 12 साल एक दिवस की बात है, माताओं बाबा जहारवीर अपने शयन कक्ष में सोए रहे थे और शयन कक्ष में सोते ही सोते बाबा जहारवीर ने एक सुंदर सपनों देखो। क्या सपना देखा? आधी रात के वक्त में सपना देख रहे हैं बाबा जहारवीर। आधी रात का वक्त है, आधी रात बीत चुकी है, तक सवेरे के 4 बजे और 4 बजे में बाबा जहारवीर ने एक और सपना देखो कि सपना में एक सुंदर सी लड़की बाबा जहारवीर की सम्मुख आई है और जहारवीर बाबा के सम्मुख में लड़की आई और लड़की से आकर के बाबा जहारवीर से प्रेम भरी बातें करने बहलाओ। सपने में ही देख रहे कि बबगिया के बीच में बैठे हैं लला, तो विद्वान कह रहा है कि सोए रहे गोगा महाराज और महाराज और सपने में देखी सुकमारी। जहारवीर ने भुरारे के समय साथियों सपनों देखो
एक सुंदर सी लड़की बाबा के स्वप्न में आई और स्वप्न में आने के बाद में बाबा से प्रेम भरी बातें की और बातें करने के बाद में वह बगिया के बीच में ही आज बाबा जहारवीर वो प्रेम की भरी बातें सुनकर के बाबा जहारवीर ने वह लड़की से पूछा कि हे लड़की, तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या तुम्हारा नाम है? तो आज वह लड़की बाबा जहारवीर तो सपने में ही बोली साथियों, बोली मेरा नाम सीरियल है, मैं राजा संदा सिंह की कन्या हूं और मेरा जो नगर है वो सिंगल द्वीप है, 7 समुद्र पार एक सिंगल द्वीप नाम को प्रांत पड़ता है महाराज में। सिंगल द्वीप की रहने वाली राजा संदा सिंह की कन्या, मेरा नाम सीरियल है। आज प्रेम भरी बातें भई बाबा जहारवीर और सीरियल के बीच में और बातें होते ही होते साथियों बोले आओ कटु टाइम काट हो जाए। बोले क्या करोगे? बोले सारे खेल लो। आज सारे फंसे बाबा और सीरियल के बीच में, भाई क्या दशा हो गई साथियों। सारे फांसे खेल रहे हैं और शर्त जा रखी गई कि जो न हारेगा उसको उसकी बात माननी पड़ेगी, सब कुछ भेंट करना पड़ेगा। बोले सीरियल अगर तुम हार गए तो बोले तुम जो कहोगे वो हम तुम्हारे साथ करेंगे। आज फांसे होने लगी साथियों। जब फांसे भाई तो गुरु गोरखनाथ को नाम लेके बाबा जहारवीर फांसे डालने लगे। लला और धरती पे फिर नारी और बाबा के फांसे पूरे आए गए, सीरियल गई फिर बाबा ने भूमि पे नारी जीते गोगा पीढ़ के सीरियल बगिया में गई हारी। साथियों हार गए और बाबा जहारवीर जीत गए। अब शर्त भाई थी, बस शर्त के अनुसार करोगे शादी मेरे संग में। बाबा ने अनंत सुनाई गोरखनाथ की सपने में गए आई।
आज बाबा जहारवीर सपने सोए रहे, हकीकत नहीं है। सपने में ही देख रहे कि सीरियल के साथ जब फांसें खेली, सोई सार फांस खेली, सोई सीरियल हार गई। अब जो बात कही थी वह बात पूरी करो। तो सीरियल ने बगिया में बाबा जहारवीर के साथ में भामरे डाली। कितनी भामरे डली? 3.5 भामरे सीरियल के साथ बाबा जहारवीर की बगिया में पड़ गई। और जो ही चौथे पे नंबर आओ सोई जहारवीर बाबा ने सीरियल को हाथ पकड़ लो, बोली सीरियल अब नहीं। अब जब तुम्हारे पिता संदा सिंह हमारे यहाँ पर लगन पत्रिका भेजेंगे और जब विवाह सुबह कार्यों से छटेगा, बाकी हिसाब से मेरे ब्याह सीरियल तुम्हारे साथ में हुए। अब तुम एक काम करो, अपने घरे जाओ और अपने आंगन में हमें सीरियल तुम बुलवाना, तब हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। इतना कह करके बाबा जहारवीर की जब निंद्रा खुली, न सीरियल है और ना कोई है, सपने में से उठ के बैठ गए वैसे ही। मन में साथियों सीरियल की याद लगी हुई है। अब कैसे सीरियल से मिलना हो, न जाने कैसे सीरियल से मिला जाए। अब तो सोते जागते उठते बैठते बस सीरियल ही सीरियल को नाम बाबा जहारवीर के मन में आए रहो है। चारपाई से खड़े भये और चारपाई से खड़े होने के बाद आज बाबा जहारवीर मनहीन चेहरा को लेकर सबसे पहले अपनी मैया बाछल के सामने पहुंचे। बाछल मैया ने जहारवीर महाराज को हाथ बहु देखो तो समझ गई कोई बात जरूर है। और जो ही कही कि बात जरूर है तो जहारवीर से पूछने लगी, लाला कहा बात है जो चपका तुम मौकायो तरो लय फिर रहे? बोले मैया बात कुछ नहीं है। बोले कछु तो है? बोले मैया मैंने आज एक सपना देखा। बोले सपना देखा, सपने में क्या देखा? तो बाबा जहारवीर आप बोले क्या बोले? क्या बोले बाबा जहारवीर? मैया सुनो कि सपने में सीरियल आई, सुनो मेरी मैया रे, तो लो बेरन हुई गई नींद खुले दो नैना रे, तो लो बेरन हुई गई नींद खुले दो नैना रे। सपने में सीरियल आई, सुनो मेरे भैया री, दोनों बेरन हुई गई नींद खुले दो नैना री, दोनों बेरन हुई गई नींद खुले दो नैना बोले मैया मैंने सपने में सीरियल देखी है और सीरियल से 3.5 भामरे मेरी बगिया में पड़ गई मैया। और सीरियल के साथ शादी करने के लिए हम 7 समुद्र पार संदा राजा संदा सिंह की नगरी में जाएंगे। जो ही मैया ने सुनी सोई जहारवीर महाराज से कहने लगी, लाला अरे तेरे आंगन में का ब्याह की कमी है जो तू बस सीरियल के संग ब्याह करने के चक्कर में वहां तक जाइए। आज मैया से कहने लगे बाबा जहारवीर के मैया कछु करो लेकिन हम ब्याह करें तो सीरियल ही के साथ में करेंगे, नहीं हम कटारी मार के मर जाएंगे मैया। एक माँ अगर मजबूर होती है तो एक पुत्र के सामने ही मजबूर होती है। पुत्र चाहे कितना भी गलत काम करके आ जाए, चाहे वो किसी का कत्ल करके क्यों ना माँ के सामने आ जाए,
और अगर माँ को आकर के सारी बात बता दे तो माँ के हृदय में तरस की भावना उत्पन्न हो जाती है। माँ का बड़ा हृदय बड़ा कोमल होता है माताओं। मैया कहने लगी लाला राजा संदा सिंह की नगरी में ना जाओ, क्योंकि राजा संदा सिंह से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। अरे पुरखर से चली आई वह दुश्मनी को हम भूल नहीं सकते लाला। तुम बस सीरियल को नाम छोड़ दो, तुम्हारे एक नहीं 10 ब्याह आंगन में करवा दिए। बोले मैया अगर ब्याह करेंगे तो बस सीरियल ही के साथ में करेंगे, और ना किसी और लड़की को साथ में हम शादी करने की तो बहुत दूर हम देखेंगे भी नहीं किसी के ऊपर। आज मैया अधीर हो गई और मैया कहने लगी लाला अब तुम ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो माफ करना, हम तुम्हें भेज तो देंगे लेकिन एक शर्त है। बोले अकेले नहीं जाने देंगे। बोले शर्त बताओ। अकेले इसलिए नहीं जाएंगे, तुम्हारा जो भैया छोटा नीलम वीर है पर नीलम वीर को लेकर के जाओ, और जब आंगन में एक चादर हम बिछाएंगे वह चादर पे बतासे रखेंगे हम चुन चुन कर, और नीलम वीर को तुम नचाओगे जो आंगन में। अगर बतासो एक फूट गो तो तुम सीरियल से मिलने के लिए नहीं जाओगे, और बतासे नहीं फूटे तो तुम चले जाना नीलम वीर को साथ लेकर गए। आज जा बाबा जहार वीर का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्दी जल्दी भागे और भाग करके वे 7 भौरन के बीच में जहां नीलम घोड़ा बंधो तो साथियों वही 7 भौरन के बीच में पहुंच गए। नीलम वीर को वहां से ले आए, और नीलम वीर को ले आने के बाद में आज नीलम वीर के स्नान करवा रहे हैं। क्या दशा हो गई। अरे ठंडे पानी गला में कराए तब नीलम वीर हलवाए, और 5 कपड़ा आज गोगान नीलम को पहनाए। आज तैयार कर रहे हैं दूल्हे के डाली सामान बाबा ने आगे कोई कदम बढ़ाए। अरे मान गए हमें यार सदिया के कोई कदम बढ़ाए। आज बाबा जहार वीर पहुंच गए मैया बाछल के आगे। मैया बाछल में चादरा बिछाए दो, वह पे बतासा रखन लगे और बोली अब जब नीलम वीर को नचाओ। चादर ले बिछाए बदले तब बचन के कहे करारे। अब दियो के गोला नचाए लला मेरे गोगा प्राण प्यारे, गुना दे नचाए लला मेरे गोगा प्राण प्यारे। आज घोड़ा कर साथियों भैया के नाम है। अरे नीलम नाचे भैया के नाम है, नीलम नाचे भैया के नाम है। अरे घोड़ा नाचे भैया के नाम
घोड़ा नाचे बजगना में घोड़ा नाचे। साथियों आज नीलम घोड़ा जो मैया बाछल के आंगन में नचो, सोई बाबा जहार वीर से मैया बाछल ने कह दी लला अब तुम चले जाओ, काई हम अपने बचन में हार गए, बता से एक नहीं टूटे, जब चादर फट गए तब धूल में मिल गई। चलते समय नीलम वीर से कहा कि लाला मेरा बेटा जहार वीर अभी नादान है, तुम इसकी सदैव रक्षा करना। इतना कहकर के साथियों मावा जहार वीर बन नीलम वीर पर सवार होके चल रहे। मन में बड़े विचार है कि अब तो सीरियल मिलेगी और 3.5 भामरे मेरी बगिया में वह सीरियल के साथ में पड़ गई हैं, आधी भामरे आंगन में डालेंगे जब मेरे दरवाजे पर सीरियल के पिता आएंगे। बड़े अरमान हैं और अरमान लेकर के बाबा जहार वीर पर नीलम वीर पर सवार होकर जा रहे हैं। चलते 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 जब काफी समय हो गया, सोई जा बाबा जहार वीर बोले भैया अरे थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, अरे हमें सीरियल से मिलने जाना है भैया, अरे इतनी देरी क्यों लगा रहे हो। तो बाबा जहार वीर वह घोड़ा से बोले बाबा जहार वीर व नीलम वीर से कहने लगे नीलम भैया अरे तुम्हारे अंदर तो गुरु गोरखनाथ की दी भई वह शक्ति है कि तुम हवा के साथ उड़ चले होगे। नीलम तो अभी 7 समुद्र जाना ही नहीं पड़े भैया, कितनी जल्दी निकल गए। आज घोड़ा सच बाबा जहार वीर बोले कि घोड़ा और मेरी सीरियल से करा दे बात, समुद्र के पार में जाना है, सुने घोड़ा ने उससे बात तो करे ना है, सुने नीलम की।
चरणों में ध्यान लगाया नीलम वीर ने। वो घोड़ा हवा के समान उड़ते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गया। और जब नीलम वीर हवा के समान चल के वह समुद्र के तट पर पहुंच गए तो नीलम वीर ने क्या देखा? बाबा जहार वीर और नीलम वीर ने वह समुद्र के किनारे को लला बुढ़िया बैठी रहा। बुढ़िया अब ढंगा नहीं गए बाबा जहार वीर का बुढ़िया के दूर ही मैं बातें करे नीलम से कि भैया ओ भैया जब बुढ़िया कहां से आई? जब माई जो बैठी है जब कहां से आई भैया? और बाबा जहार वीर से वो नीलम घोड़ा अपनी आवाज में बोलो भैया जब बुढ़िया कहां से आई रे सुन घोड़ा। बुढ़िया कहां से आई रे सुन घोड़ा। बाबा बोले हमें ऐसा लग रहा भैया क्या बुढ़िया है ना तो बोले चलो जाके पास में चल के जब बुढ़िया से पूछे और जैसे ही वो बुढ़िया के पास में पहुंचे पहुंच नहीं पाया से पहले माई कहने लगी आओ ललान आओ मेरे उम्र सिंह के नाती जेवर राय के पुत्र आओ गोगा वीर। और जोई जा कही के उमर सिंह के नाती जेवर राय के पुत्र गोगा वीर आओ। जोई जा बाबा जहार वीर कहने लगे भैया नीलम वीर अरे जा मेरी मैया तो मेरे बाबा को नाम जानत मेरे पापा को नाम जानत मेरो नाम जानत जाया कौन है जा अपने रिश्तेदारी में तो लग नहीं रही जा तो करिया। अरे जा पे चलो फिरो नहीं जा रहे भैया जब मरी जा रही है जा है कौन? बाबा जहार वीर ने जब पूछा कि आप कौन है माता तो ही वह बुढ़िया कहने लगी लला हम बेमाता हैं लोग हमें बेमाता के नाम से जानते हैं। अरे हम जाने लोगन की चूड़ी लगा रहे हैं तो ये भैया रामपाल जी की तरफ से 101 मुद्राएं बाबा के चरणों में भेंट हो रही है। भगवान बाबा जहार भी धन दौलत से भंडार भरे रहे और परिवार सदैव सुखी संपन्न है भैया जी के। जवाब दो लला हम तुम्हारी लोगन की चूड़ी लगा तुम्हारे बाबा की चूड़ी हमने लगाई और तुम्हारी मैया पाचल की चूड़ी जेवर सिंह के साथ में हम ही ने लगाई और तुम्हारी चूड़ी हम ही ने लगाई। बोले भैया मेरी चूड़ी कहाँ लगी है? बोले तुम्हारी चूड़ी सिंधा सिंह की कन्या बा 7 समुद्र पार सिंगल द्वीप में जब तुम जाओगे तो सीरियल नाम की लड़की से तुम्हारा विवाह होगा। बोले भैया बा तो सपने में गुरुजी ने जोड़ी लगाई। बोले नहीं बेटा तुम्हारा भ्रम है बस चूड़ी हम ही ने लगाई लला।
अरे हमारी चूरी लगी भाई कबू साथियों फेल नहीं होते लला, तासो चूरी मेरी लगी भाई है। गुरु गोरखनाथ की तो केवल कृपा है, उनके माध्यम से तुम मिले हो। आज सपने की सारी बात बाबा जहारवीर को टुकरिया ने बताई, और जब तक बातें करती नहीं तो जाकर मैया मेरे नाम की एक ऐसी चूड़ी लगाओ जो मेरी चूड़ी कभी टूटे नहीं, और लगाओ तो बस सीरियल के साथ ही में लगाओ। आज मैया ने बाबा जहारवीर की चूड़ी सीरियल के साथ में लगा दी, और ये कहा कि मैया जी तुम कागज बनाए बनाए कर फेंक रही हो, जो आधे डूब जाता आधे उछल जाते, इनको मतलब क्या है? बोले लला इन कागजों का वो मतलब है जिनकी चूड़ी पूरी है, जिनकी उम्र पूरी है, पति पत्नी के जोड़ा के साथ में। बुढ़िया तो जब चला नदी के पार हो जा रही है, और जिनकी पत्नी की उम्र पति से पहले खत्म हो जाएगी, बुढ़िया अधवर में डूब रही, और शादी के 1-2 साल बाद पति मर जाए, पर बुढ़िया लला नहीं डूब रही है। चूड़ी तो मेरी लगी है लला, लेकिन चूड़ी जो है वह अधपर और बीच मझधार में और पार लग रही है। बाबा ने कही मैया मेरी चूड़ी ऐसी ना लगाइयो जो मेरी अधपर में ही डूब जाए। आज मैया ने चूड़ी लगा कर जो ही फेंकी, साथियों पर चूड़ी पार नहीं लगी, अधपर में ही डूब गई बाबा को। वही तो अधपर में जहारवीर ने समाधि ली थी। बाबा जहारवीर सीरियल के प्रेम में थे, अंधे थे, उन्हें दिमाग ही नहीं लगाओ कि हमारे संग आगे हो का। बोले हम तो सीरियल से मिलने के लिए जाएंगे, पलक झपकाए तो करिया हम गायब। अब कोई ना बुढ़िया है ना बुढ़िया है, ना चूड़ी है ना जूरा है। नीलम बीच से गई भैया 7 समुद्र पार हमें चलना है। गुरु के चरणों में ध्यान लगाया और नीलम बीच में सवार भये, और जैसे ही सवार भये और जो ही चुटकी मारी गजब हो गया साथियों। अरे जो ही जा चुटकी मारी, चुटकी मारी, नीलम बीर भैया हेलीकॉप्टर बन गए। पलक झपकते ही राजा सिंधा सिंह के बाग के ऊपर से गुजर रहे थे। बोले भैया यहीं रुक जाओ। बस सिंगल द्वीप प्रांत में पहुंच गए साथियों बाबा जहारवीर। अब नीलम बीर आज सीरियल के कटोरा यानी माफ करना, बस सीरियल के बाग में जाके कटोरा ताल में बाबा जहारवीर उतर गए। जहाँ पुरुषों का जाना कतई वर्जित था, लेकिन फिर भी बाबा जहारवीर और नीलम बीर सीरियल के नौलखा बाग में प्रवेश कर गए। बोले भैया सिंगल द्वीप में तो आए गए, अब एक काम करो, जब स्नान कर ले ताल में। बाबा जहारवीर ताल में घुस गए, स्नान करने लगे। और स्नान करने के बाद नीलम बीर को घोड़ा से बांध, तो पेड़ से बांध दो तो नीलम बीर बोले भैया तुम तो नहाए आए, अरे स्नान हम भी तो करेंगे। एक लोटा जल लेकर गए, बोले नीलम बीर तुम स्नान कर लो, बताओ ना पी जब क्या कर हम जा रहे भैया, तुम ही रही हो हम तो गए। नीलम बीर बोले भैया चिंता
चिंता काय कर रहे हो, अगर क्रोधित ना हो, अगर कोई मन में शंका लगी है तो बता। बोले जैसे जैसे तुमने हरा हो वैसे वैसे हम बने। आज जिद ठाने गए नीलम वीर, जब नहीं माने तो नीलम वीर को छोड़ दिया, और नीलम वीर को कटोरा डाल साथी लोर हो गया। अब्बई में हनाओ, अब्बई में गोबर करो, नीलम वीर ने बिजली ने कहा कैसी बदतर कटोरा डाल तो डराए नहीं। और जितनी पार बनी थी बताल की, जो अपने प्राप्त नीलम वीर ने एक करके सात ताल को तहस नहस कर दो। चार वीर बोले लला तुमने करवा दे लड़ाई वाले का, अरे तुम्हें हना नहीं है तो आराम से हना लेते, जब गधा कैसी लीने कर देंगे, जब पटियां जब से फोड़ देंगे, और जब कोई यहाँ पर आएगा, जब बाप को माली आएगा तो लला लेने के कहने पर जब पीठ में कूदना करो। नीलम वीर कहने लगे अगर तुम पे पड़े तो हम पे पड़े, कोई बड़ी बात ना है भैया, फिर तुम्हारी ससुरा है, ससुरा छोटी मोटी बातें होती आती है। घोड़ा को उठाओ, पकड़ के नीम यानी वृक्ष से बांधो, और बाबा जहार भी जाए करके जो सीरियल को बाग में जो बंगला जो बंगला में पलंग पे जाएगा, बाबा जहार भी सोई गई साथी। इधर बाबा जहार भी सोए रहे, और इधर सीरियल ने क्या किया, सखियों को बुलाया, और सखियों से जाकर दीदी चलो बहना ताल हनाए। आज अपनी सभी सखियों को लेकर के सीरियल चल रहे हैं, डोला सज रहे हैं। कैसे डोला सजे भैया जितेंद्र, अरे कछु डोला
मैया सीरियल कटोरा ताल पे जैसे ही पहुंची माताओं जब बगिया की हालत खराब देखी, अब कटोरा ताल को तहस नहस देखो तो सीरियल को खून खोल गो। ना जाने कौन है, अरे ने आकर के मेरे बाप को तहस नहस कर दिया। बोली आरवी महाराज की। आज बाबा चारवी पलंग पर सोए अगर सीरियल मैया जो हरी कटोरा ताल पर पहुंच गई और कटोरा ताल पर पहुंच करके जब सीरियल ने अपने नौलख बाग को देखा जिसकी हालत बड़ी खराब है, सोई मन में दुखी हो उठी सीरियल। अरे ना जाने कौन सा कटोरा ताल पे आए के मेरे बाग को तहस नहस कर गए हो। और ये बेटा सवार की तरफ से 101 मुद्राएं हमारे पास में आ रही हैं। बेटा भगवान सत्बुद्धि प्रदान करता रहे और धर्म धर्म में सदैव हाथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आज मैया सीरियल बड़ी चिंतित हुई और दास भई और इधर उधर घूम घूम के देखने लगी। लला चार भी तो नजर में नहीं आई, लेकिन नीलम भी एक जगह पदे नजर आई है। और जो ही नीलम वीर पदे नजर में आए तो सीरियल पहुंची वह नीलम वीर के पास में और नीलम वीर से बोली, क्यों जत्ताल में तुमने कहा हनाओ है कि जाए फोड़ो है, क्या करो जत्ताल को। और जो ही नीलम वीर के पास में सीरियल गई और सीरियल से नीलम वीर ने पूछी, जा बताओ पहले तुम हो। अरे तुम अपना पहले परिचय हमें बता दो कि आप कौन हैं, कौन नहीं है, कहां से आई हैं, कितनी कन्या हो। तो इस सीरियल ने कही कि हमारा नाम सीरियल है और मेरे पिता का नाम राजा संदा सिंह है। हम जाई नगरी की रहने वाली है, मैया को नाम सरोजा है। और जो ही सुनी यही सीरियल है सोई घोड़ा असल और धीरे से घोड़ा के मुंह से निकल गई भाभी। और जो ही भाभी गई तो सीरियल कर रही का गई फिर गई हो फिर गई हो। भाभी और तुम तो भाभी। हेलो, अरे तुम तो मेरी धर्म की भाभी लगती हो भाभी। ये बता, हाँ भाई कहो। ज्ञान कहाँ से सीख के आई कुआरी बेटिया से भाभी कह रही थी? मेरे यहाँ पे ददरेवा में बाबा बांगड़ प्रांत में कुआरी से भाभी कही जाती। कुआरन से भाभी कही जाती? हाँ, और कुआरी तुम हो काहे पहले हमें जा बताओ। अरे तुमने तो मेरे भैया के साथ में शादी कर ली तो तुम मेरी धर्म की भाभी भाई भाभी। शादी कहाँ कर ली? चोरी चोरी सीना चोरी। अरे तुमने मेरे भैया के साथ में बगिया में 3.5 भावरें डाली भाभी, तुम 22 दिन से मेरी भाभी हो गई। कहाँ की बात कर रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है भाभी, तुम मेरी भाभी हो। अरे हाँ, कब शादी हो गई? कब शादी हो गई? लॉकडाउन में? लॉकडाउन में शादी नहीं भाई। अरे मेरे भैया के साथ में आधी रात के वक्त तुमने 7 मास खेली और 7 मास खेलने में तुम हार गई, तब तुम मेरी भाभी बन गई। देखो जब तुम क्या करोगे
अब कहता है कहो भाभी ए भाभी और नीलम वीर बोले सुनो भाभी भाभी से बोले सीरियल है अरे भाभी करेंगे जरूर जाए जान चली जाइयो भाभी करेंगे जरूर जाए जान चली जाइयो भाभी ए भाभी ने मुस्कुराए दे अब अपनी लाठी हाथ में देख रहे आहा कहते हैं कोई जरूर नहीं ने बोलते हो भाभी सुनो अरे भाभी करेंगे जरूर जान चली जाइयो भाभी करेंगे जरूर जान चली जाइयो तुम तो धर्म की पापी लागो अरे चाहर वीर की प्यारी लागो भाभी अरे भाभी कहेंगे जरूर जाए जान चली जाइयो भाभी कहेंगे जरूर जाए जान चली जाइयो ए भाभी कहेंगे जरूर जाए जान चली जाइयो पर नीलम वीर भाभी मो फार फार कर सीरियल से कहन लगो और जो ही सीरियल से भाभी भाभी कई सो सीरियल दांती पीस के घोड़ा में एक लगुदिया लेके थंग गई दे नीलम वीर में दे लगुदिया सब नीलम वीर की देखी लला खाल जो होती वह सब छर फेंक दी और जो ही नीलम वीर की देखी वह सब खाल छरी पांच नाम छाती पे बैठे बाबा जहर भी और जो सीरियल ने